भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा शहर स्थित है और यहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यमुना नदी के उस पार एक प्यारा सा गांव गोकुल है, जहां भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता। इस यात्रा में हम आपको पवित्र ब्रजभूमि मथुरा के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। भारत के किसी भी कोने से आप ट्रेन द्वारा मथुरा पहुंच सकते हैं। यहाँ 200 से 300 रुपए में ई रिक्शा के माध्यम से पूरे मथुरा के दर्शनीय स्थलों का एक ही दिन में भ्रमण किया जा सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको अपना सामान और मोबाइल यहाँ के लॉकर में रखना होता है। मुख्य प्रवेश द्वार से होते हुए अंदर जाना होता है, जहाँ एक भव्य मंदिर दिखाई देता है। यह वही स्थान है जहाँ 5000 वर्ष पहले कंस का कारागार हुआ करता था और यहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वर्तमान में जो मंदिर आप देखते हैं, उसका निर्माण 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। मंदिर में दर्शन करने में लगभग आधा घंटा लगता है। दर्शन के बाद यहाँ के प्रसिद्ध मीठे पेड़े का प्रसाद अवश्य लें। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक है। लॉकर की सुविधा 20 रुपए में उपलब्ध है। पथराकुंड जन्मभूमि मंदिर से मात्र 1 मिनट की दूरी पर प्राचीन पथराकुंड स्थित है। मान्यता है कि देवकी माता ने यहीं श्री कृष्ण के वस्त्र पहली बार धोए थे। इस कुंड का महत्व देखते हुए विभिन्न राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। द्वारकाधीश मंदिर। यमुना नदी के तट पर स्थित यह प्राचीन मंदिर द्वापर युग से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहीं से द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किए थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1814 में ग्वालियर के गोविंद दास पारख ने करवाया था। अन्य मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्तियां होती हैं, लेकिन यहाँ गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी विराजमान हैं। दर्शन का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, शाम 3:30 से 7 बजे तक। विश्राम घाट। द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर स्थित यह घाट अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ विश्राम किया था, इसीलिए इसे विश्राम घाट कहते हैं। यमुना नदी में स्नान करने के बाद आप 50 से 100 रुपए में नौका विहार का आनंद लेते हुए घाटों के दर्शन कर सकते हैं। शाम 6 बजे के बाद यहाँ यमुना आरती होती है, जिसमें अवश्य शामिल हों। कंस का किला। विश्राम घाट से 5 मिनट की दूरी पर कंस का किला स्थित है। यह वही स्थान है जहां 5000 वर्ष पहले कंस का किला था। मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी ने इस किले को कई बार तोड़ा, जिसके कारण इसका 15 से 20 बार पुनर्निर्माण किया गया। अंतिम बार इसका निर्माण अकबर के दरबार के सूबेदार राजा मानसिंह ने करवाया था। वर्तमान में किले का ऊपरी भाग ही दिखाई देता है, जबकि इसकी 4 मंजिलें जमीन के नीचे दबी हुई हैं। यहां से यमुना नदी का अद्भुत दृश्य भी देखा जा सकता है। इस पवित्र भूमि पर जरूर आइए और इसे मिस मत कीजिए। प्रकृति के शांत वातावरण में मथुरा से वृंदावन जाने वाले मार्ग के किनारे पर स्थित है यह खूबसूरत बिरला मंदिर। इस मंदिर का निर्माण सेठ जुगल किशोर जी ने अपने माता पिता की स्मृति में करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में चक्रधारी श्री कृष्ण जी की भव्य मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण महाभारत के गीता से प्रेरणा लेते हुए किया गया है। बिरला मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक। जय गुरुदेव मंदिर। हम अब श्री कृष्ण जन्मभूमि से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जय गुरुदेव मंदिर पहुंच चुके हैं। भक्तों के लिए यह मंदिर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। यह मथुरा का सबसे खूबसूरत मंदिर होने के कारण मथुरा का ताजमहल भी कहलाता है। इस मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है और इसकी ऊंचाई 160 फीट है। मथुरा की यात्रा में इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। भूतेश्वर महादेव मंदिर। संपूर्ण ब्रजभूमि की रक्षा के लिए भगवान शिव जी यहाँ 4 स्वरूपों में विराजमान हैं। उन्हीं में से एक हैं भूतेश्वर महादेव। मान्यता है कि अगर आप मथुरा यात्रा में भूतेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसी स्थान पर 51 शक्तिपीठों में से 11वां शक्तिपीठ भी स्थित है,
जहां माता सती के केश गिरे थे। यहां दर्शन करने से आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। मथुरा संग्रहालय। मथुरा दर्शन के बाद यहां के मथुरा संग्रहालय में भी अवश्य जाए। संग्रहालय के अंदर हिंदू देवी देवताओं और बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन प्रतिमाएं संग्रहित हैं। ये सभी मूर्तियां भारत के विभिन्न हिस्सों से खुदाई के दौरान निकाली गई हैं। मथुरा का कांच मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसे गौड़ीय मठ या श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर कांच और कलात्मक सजावट के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। मंदिर भगवान श्री कृष्ण, राधा और बलराम को समर्पित है और इसका निर्माण पूरी तरह से कांच और सुंदर शिल्पकला से हुआ है। मंदिर की मुख्य विशेषताएं। कांच का उपयोग। मंदिर की दीवारों, छत और फर्श पर कांच का अद्भुत काम किया गया है। कांच के इन डिजाइन में धार्मिक कथाओं और भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया है। आधुनिक और पारंपरिक शैली का संगम। मंदिर में आधुनिक कांच शिल्प और पारंपरिक हिंदू स्थापत्य कला का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। पवित्र स्थान। यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहां आने वाले भक्त भगवान कृष्ण और बलराम की भक्ति में लीन हो जाते हैं। समय और आयोजन। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दौरान मंदिर में विशेष आयोजन और सजावट होती है। इस समय यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। दर्शन का समय। मंदिर सुबह और शाम दर्शन के लिए खुला रहता है। अगर आप मथुरा में हैं तो कांच मंदिर देखने का अनुभव अवश्य लें। यह कला, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम है। पागल बाबा का मंदिर मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो अपनी अनूठी वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान कृष्ण और उनके भक्तों को समर्पित है और मथुरा आने वाले पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय स्थान है। यदि आपको यह विवरण पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं हमारी किसी और दिलचस्प यात्रा में।